हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वें बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी अन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस पॉइंटर का सीरीज चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग केमिस्ट्री के क्लास को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। इसके अंतर्गत हम लोग पहला टॉपिक देखें, परमाणु संरचना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन में से वह जो अणु एटम का भाग नहीं है तो फोटॉन नहीं है। नेक्स्ट है, खनिज, यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृतिक तत्व में। नेक्स्ट है, परमाणवीय नाभिक खोजा था रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट हम लोग देखें, एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी तो चैडविक ने। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है तो ड्यूट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखें, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रोनों में से एक कण प्रति कण युग्म है तो इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट है, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। नेक्स्ट है, हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, सही सम्मिलित करना है तो इसका आंसर हम लोग देखें, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनों, 0 मास न्यूट्रॉनों, आंशिक आवेश यानी कि फ्रैक्शनल चार्ज क्वार्क, आंशिक प्रचक्रण यानी फ्रैक्शनल स्पिन पॉजिट्रॉन, पूर्णांक प्रचक्रण फेनॉन। नेक्स्ट हम लोग देखें, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अवभव सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। नेक्स्ट है, जिस तत्व में परमाणु में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है तो 4 होती है। नेक्स्ट हम लोग देखें, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वे समस्थानिक और आइसोटॉप्स इंग्लिश में कहलाते हैं। हमेशा कंफ्यूज होता है समस्थानिक और आइसोटॉप, तो इसका हम लोग समझ लेंगे। नेक्स्ट है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है और परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है, सम न्यूट्रॉनिक समूह है, ये है C14N15O16 यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हम लोग देख सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बेक्यूरेल ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलय आदि। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ये दुग्ध आसंगन। नेक्स्ट है, कथन है उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, कारण उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट है, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, पाश्चीकरण संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से। सही कथन हम लोग देखें, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। नेक्स्ट है, अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने के बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखिए, नेक्स्ट है, कथन है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री के सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, कारण नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट है, वो कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है तो गैस में द्रव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाएं दाब लगाया जाता है। कौन सा सही है? न तो पहला सही है न तो दूसरा सही है। नेक्स्ट हम लोग देखें, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वास बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें, उपचयनांक यानी कि दूसरा है CO2 होता है CaO का Ca उपचयांक, और 3 का Na, जिसका होता है NaAlH4 में एल्युमिनियम का उपचयनांक होता है, और 4 MnO2 में Mn का उपचयनांक अधिक है, और 6 H2SO4 में S का उपचयनांक अधिक है। नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक देखें अकार्बनिक रसायन, जिसमें कथन है रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्या समानता ऊपर की ओर से नीचे की ओर बढ़ती है, तो कथन गलत है, कारण सही है। नेक्स्ट है, किसी एक आवर्तक के अनुदिशिक आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। नेक्स्ट हम लोग देखें, किसी निर्दिष्ट आवर्तन में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। रासायनिक तत्वों को आवर्ती सारणी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट हम लोग देखें, तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का समान गुणधर्म है, तो बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट है, भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व है सिलिकॉन। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पाए जाते हैं 100 प्रकार के रासायनिक तत्व। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में मूल तत्व है हीरा। हीरे का खनिजीय बनावट है, तो ये कार्बन है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें, धातुएं खनिज अयस्क गुणधर्म और उपयोग, जिसमें पहला क्वेश्चन है वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्वों से होती है 2882। नेक्स्ट है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो पोटेशियम। नेक्स्ट है, लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं आरसीएम, एल्युमिनियम एवं आरसीएम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है, तो लिथियम सबसे हल्की और सबसे भारी आरसीएम है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक कठोर तत्व है, तो हीरा। नेक्स्ट है, सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन में से कठोरतम धातु है, तो प्लेटिनम। नेक्स्ट हम लोग देखें, कार्बोरेडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन और नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो का बहुत कठोर और बहुत तन्य है, तो वह है नाइक्रोम। नेक्स्ट है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम और चांदी में सबसे भारी धातु है यूरेनियम। नेक्स्ट है, मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, मोती के मुख्य अवयव है, तो ये है एग्रोनाइट और कार्चियोलोइन। नेक्स्ट है, मानिक और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। नेक्स्ट है, कथन है सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है, कारण धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है, कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों का उपयोग करते हैं सोडियम का। नेक्स्ट है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। नेक्स्ट है, प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयुक्त होने वाली वस्तु है पारा, वाष्प एवं आर्गन। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है सोना। नेक्स्ट है, सोने को घोला जाता है अम्ल राज में। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुक्त है मैग्नीशियम सिलिकेट के। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सूत्र भी हमेशा पूछता है, तो ध्यान में रखेंगे। इसका सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, डॉक्टर, कलाकार व मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है, मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। नेक्स्ट है, माइका है ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक।
नेक्स्ट है लोहा और इस्पात, खिलौने, गिलास और कुल्हाड़ी तथा वैद्युत में वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, वैद्युत। नेक्स्ट है पारा, पानी, ईथर और बेंजीन द्रव्यों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। नेक्स्ट है जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है पारा। नेक्स्ट है सीसा, पारा, निकेल और टीन धातुओं में से समान ताप पर द्रव है, तो ये पारा। नेक्स्ट है पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में से उपयोग में किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। नेक्स्ट है आयरन, लेड, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता, लेड। नेक्स्ट है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। नेक्स्ट है लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। नेक्स्ट है सुमेलित है, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने वाले धातु स्वर्ण है। ऊष्मा के न्यूनतम संचालक सीसा है। नेक्स्ट है हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक है, तो चांदी की है। नेक्स्ट हम लोग देखें सही कथन है कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, भंजन पेट्रोलियम होता है, प्रागलन त्राम, हाइड्रोनीकरण खाद वसा, वल्कनीकरण रबर। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है बॉक्साइट का। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है, तो एल्युमिनियम। नेक्स्ट हम लोग देखें तो सुमेलित है हीरा कार्बन है, संगमरमर कैल्शियम, बालू सिलिकॉन, मानिक एल्युमिनियम है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल में हल्का होता है, तो सोडियम। नेक्स्ट है इस्पात, पारा और सोना का उसके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही है, सोना, पारा और इस्पात। नेक्स्ट टॉपिक देखें मिश्र धातु। तो पहला फैक्ट है स्टील, पीतल, ब्रांज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है, तो तांबा नहीं है। नेक्स्ट है कथन जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता और कारण शायद संयंत्र में उपचयन क्षमता है। कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें विद्यमान होती है यश जस्ता की परत। नेक्स्ट है ज्ञापनीकृत लोहे का लेप होता है जस्ते का। नेक्स्ट एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं जिसका अर्थ होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। नेक्स्ट है वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज और रेल के डिब्बे में पुर्जों के लिए काम में लाया जाता है, एल्युमिनियम। पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं बनाती, तो लोहा। नेक्स्ट है जस्ता, तांबा, तांबा टीन, पारा, जस्ता, सीसा, जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम कहते हैं पारा जस्ता को। टांका एक मिश्र धातु है, टीन और शीशे की। कांसा मिश्रित है, ये तांबा और टीन की। नेक्स्ट है देखते हैं सुमेलित है जर्मन सिल्वर, निकेल, सोल्डर, टीन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, हाइपोसोडियम। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0% होता है। तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता और निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो एल्युमिनियम नहीं होता है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखें पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम है, तो कांसा में। नेक्स्ट है वह धातु जो पीतल, कांस और जर्मन सिल्वर इन सभी उभय का घटक के रूप में विद्यमान है, तो तांबा। नेक्स्ट है पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता की। नेक्स्ट है पीतल, तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है मैग्नेटाइट। एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। पारदित सम्मिश्रण में वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला अनिवार्य रसायन है। उपयुक्त में से सही है, तो पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट है पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है मिश्र धातु में जिस पदार्थ की संयोग से निष्कलन इस्पात, स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, वह है निकेल। नेक्स्ट है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट है वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है, उसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षक घर्षण प्रतिरोधकता होती है, तो क्रोमियम। नेक्स्ट है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो क्रोमियम।
नेक्स्ट है स्टील में स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के वाले कुछ तत्वों को मिलाकर उससे और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है सिलिकॉन। नेक्स्ट है धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन की। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल। स्टील में होता है 0.1 से 2% कार्बन। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। नेक्स्ट हम लोग कथन देखें। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब पूरे पाउडर की परत से अनाच्छित हो जाती है, जिसको जंग कहते हैं। कारण जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन से जमा होने से बनता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखें अधातुएं कार्बन और उसके भिन्न रूप। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पहला फैक्ट है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है सभी में। केवलार, लेक्सान, ग्रेफीन और स्पाइडर सिल्क में केवल कार्बन का बना है तो ग्रेफीन। नेक्स्ट है हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन, फ्लोरीन में से कार्बन का अपरूप नहीं है तो ऑक्सो कार्बन नहीं है। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिसे रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित थे रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई स्मॉले। बकमिनिस्टर फ्लोरीन है कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणु का गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज और षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और बालू में से कार्बन नहीं है तो बालू में। नेक्स्ट है लिग्नाइट, टीन, चांदी और लोहा में से कार्बन मिलता है तो लिग्नाइट में। नेक्स्ट है कोयले के विटामिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट और एंथ्रासाइट प्रकारों में से एक, जिसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है तो एंथ्रासाइड। नेक्स्ट है कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है ढलवा लोहा में। हीरा, क्वार्ट्स, गंधक और ग्रेफाइट में राबा क्रिस्टल नहीं है तो गंधक में। नेक्स्ट है कांच पर उत्कीर्ण किया गया खरोचा जा सकता है तो यह हो जाएगा हीरा से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। नेक्स्ट है हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम के। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट को है ग्रेफीन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है, जिसमें पहला है वह द्विआमीय पदार्थ है जिसकी विद्युत चालकता उत्तम है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। यह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है जिसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। उसका टच स्क्रीन एलईडी कार्बनिक एलईडी के चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है तो पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील ग्रेफीन में से सर्वाधिक मजबूत होता है तो ग्रेफीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं उपयोग योग्य नहीं रहता। हीरा, तांबा और लोहे के कठोर है। वायु के मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। कौन सा कथन सही है तो पहला और दूसरा। नेक्स्ट है भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है तो ग्रेफाइट। सूक्ष्म वर्ग कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट है सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन और फास्फोरस अधातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है तो ये है सिलीनियम। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। तो पहला फैक्ट है एक तत्व X और बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक सूत्र होगा XH4। नेक्स्ट है भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता 11.11% है। हाइड्रोजन गैस 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन आकिल अधिक में जल कर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस जलने पर उत्पन्न होती है 580 किलोग्राम ऊष्मा। हाइड्रोजन को जलाने पर बनेगा पानी। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला और डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है तो हाइड्रोजन। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2O है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदन और प्रतिष्ठक दोनों के तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है तो भारी पानी। नेक्स्ट हम लोग देखिए गुरु जल क्या है, ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है भारी पानी में वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। नेक्स्ट है हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। नेक्स्ट है भारी पानी की खोज की SC उरे ने।
भारी पानी के अनुभार होता है तो 20। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, साबुन से धोने, कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, इनमें से कौन सा सही है? तो चारों सही है। नेक्स्ट है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट। नेक्स्ट है, जल का पीएच मान होता है तो लगभग 7। नेक्स्ट है, पानी की शुद्धतम रूप है वर्षा का पानी। नेक्स्ट है, पानी आयनिक लवण सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। नेक्स्ट है, अशुद्ध जल की बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्वलीकरण द्वारा। नेक्स्ट है, हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है क्लोरीन। नेक्स्ट है, समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जाता है उत्क्रमण परासरण की प्रक्रिया द्वारा। खारी पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्क्रम परासरण कहते हैं। फिटकिरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। नेक्स्ट हम लोग देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन अक्रिय गैस है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड में नोबल गैस कहलाती है हीलियम। ऑर्गेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडलीय में सबसे कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग होती है 78 से 79%। N2O2 कार्बन तथा H2 में गैसीय चक्र नहीं है तो H2। नेक्स्ट है, गोताखोरों के सांस लेने में संबंधित क्रिया में उपयोग में की जाने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम। नेक्स्ट है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है तो हीलियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार है अष्टफलकीय, जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया, हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एंथेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, आर्गन, नियोन, जियोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड में स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं जिनोन को। नेक्स्ट है, बोडो मिक्सचर, कॉपर 2 सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है, इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग खाद्य परीक्षण के रूप में भी प्रयुक्त होता है। सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है, कौन सा सत्य नहीं है? तो हंसाने वाली गैस और नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है अस्थल मंडलीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। नेक्स्ट है, वायुयानों में टायरों में भरने में प्रयोग में किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। नेक्स्ट है, मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उसका भक्षण करते हैं तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कमी रहती है तो नाइट्रोजन की। नेक्स्ट है, समांतर गुब्बारों में भरी जाती है तो हीलियम गैस। नेक्स्ट है, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। नेक्स्ट है, अश्रु गैस है तो अमोनिया। नेक्स्ट है, H2SO2 NH3 तथा Cl2 में अश्रु गैस की तरह काम लेते हैं NH3 को। नेक्स्ट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन में समानता ताप पर ठोस अवस्था में रहता है तो आयोडीन। नेक्स्ट है, ग्लाइसरीन, एलासिनिन, सेरीन ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है तो ग्लाइसिन का। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है ब्रोमीन। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है नियोन और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में भरी जाती है कम दाब पर ऑर्गन गैस और कम दाब पर पारे की वाष्प। नेक्स्ट टॉपिक है, अम्ल, क्षार तथा लवण स्वर्णकारों के द्वारा प्रयोग में आने वाले का रेजियो बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने के मूल्यांक। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है जिसका बिलियन का पीएच है 7 से अधिक। नेक्स्ट है, रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल सम्मिलित अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का अजल अवघटन होता है। नेक्स्ट है, AlCl3 BF3 NH3 FeCl2 Cl3 लुईस अम्ल नहीं है तो NH3 का।
नेक्स्ट है कथन, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। तो इसका कारण है पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने वाला बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का। नेक्स्ट है वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन अम्ल, नमक का अम्ल। नेक्स्ट हम लोग देखिए, नीलात होता है कॉपर सल्फेट। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ध्रुव सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस है अमोनिया। नेक्स्ट है वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला सोडा कॉपर सल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, एपडम सॉल्ट मैग्नीशियम सॉल्ट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 और धोने वाला का सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। तीसरा, विरंजक चूर्ण के उत्पादन हेक्सने के लिए संयंत्र होता है। तो दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में से वह लवण और सागर का सागरीय भाग कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है खाने का नमक NaCl बनता है मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, हमेशा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मदद करने के लिए किया जाता है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं। बेरियम तथा स्ट्रोनियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? बेरियम तथा स्ट्रोनियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए, विरंजक चूर्ण के लिए कथनों पर विचार कीजिए। जल में अधिक विलय, हल्के पीले रंग का चूर्ण, ऑक्सीकारक तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करना, इसमें से असत्य कथन है। तो जल से अधिक विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में होता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है CO2 गैस। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट अपचायक की भांति उपयोग होता है। नेक्स्ट है, क्रोम रेड सोडियम थायोसल्फेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कैल्शियम में पदार्थों में वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। नेक्स्ट है, आयनीय यौगिकों में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनीय यौगिक अम्ल एक अल्कोहल में विलय होते हैं। ठोस अवस्था में आयनीय यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। इनमें कौन सा कथन सही है? तो केवल एक। अल्कोहल पानी शहद और गैसोलीन में सबसे अधिक श्यान है, तो शहद है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनिक रसायन हाइड्रोजन। अनुक्रमिक आदिम भूमि परिस्थितियों के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है मीथेन हाइड्रोजन साइनाइड नाइट्राइल एमिनो अम्ल। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कार्बन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम फास्फोरस कार्बन हाइड्रोजन पोटेशियम उपरोक्त तत्व समूहों में से जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलदायी है, तो यह कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन में अनुभारों में बढ़ते अनुक्रम का सही क्रम है मीथेन इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध में रूप में प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन मीथेन प्रोपेन और रेडॉन में वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है, तो ब्यूटेन।
नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल एसोसाइनेट के रिसाव के कारण। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है मीथेन अपघटन से। नेक्स्ट है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है तो धान का खेत। नेक्स्ट है सुमेलित है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार डीडीटी कीटनाशक निकोटीन तंबाकू। नेक्स्ट है वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है तो निकेल। नेक्स्ट है फल पकाने में सहायता करता है तो इथेफॉन। नेक्स्ट है फल पकाने के लिए उपयोग में लिया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। नेक्स्ट है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन। फल पकने को बढ़ावा देता है एथिलीन। कन्फ्यूजन इसलिए ध्यान से रखेंगे ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट है वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। नेक्स्ट एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग होता है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण इसकी सुगमता से प्राप्त होती है तो पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है सुमेलित है फ्लोरीन कार्बन परिवार का अपरूप सूक्ष्म वर्ग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड केरोटीन मानव तत्व के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। नेक्स्ट हम लोग सुमेलित है सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्धों में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक फ्लोरीन कार्बन परिवार का अपरूप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है पायरीन अग्निशामक सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा फ्योन प्रतिशत फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप। बेंजीन के लिए सतह इनमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है मेथॉल और पिरामिडीन को मिलाकर। नेक्स्ट है उन शराब त्रासदियों में जिनका परिणाम स्वरूप अंधता आदि आती है मेथिल अल्कोहल आदि होती है हानिकारक पदार्थ है तो मेथिल अल्कोहल। वुड स्पिरिट्स भी कहा जाता है मेथिल अल्कोहल को। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है अल्कोहल के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है बहुलक प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। ऊन रेशम चमड़ा और नायलॉन में वह प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो ये नायलॉन है यानी कि कृत्रिम बहुलक है। नेक्स्ट है घी स्टार्च प्रोटीन एवं रुई कपास में से बहुलक नहीं है तो घी। नेक्स्ट है पॉलीथीन की संश्लेषण में उपयोग किया जाता है एथिलीन का। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉलीइथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। नेक्स्ट है पॉलीकार्बोनेट पॉलीइथीलीन पॉलीस्टीरीन और पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक का निर्माण है केवलर। नेक्स्ट है रेशेदार कांच गन मेटल शीशा और लेमेटाइड पटलिट कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है लेमिटेड पटलिट कांच। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टेफ्लॉन और डेक्रॉन बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्लोरोफिलीन है। तीनों सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है टेफ्लॉन। न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन है फ्लोरोकार्बन। बर्तनों का चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। नेक्स्ट है नायलॉन टेफ्लॉन कैल्सियम और पॉलीस्टायरीन का पॉलीमर नहीं है तो कैप्रोलिटम। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनिक अम्ल जिसमें कथन है फॉर्मिक एसिड एसिडिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। कारण फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट लंबे समय में कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों के थकान अनुभव होने के कारण हुआ है तो लैक्टिक एसिड का संचयन। नेक्स्ट है वह द्रव जिसके एकीकृत होने पर मांसपेशियां थकान को अनुभव कराने में लगती है तो लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू में मुक्त होता है साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है लैक्टिक अम्ल दूध में एस्टिक अम्ल सिरका साइट्रिक अम्ल नींबू ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन और एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू माल्टोस माल्ट लैक्टिक अम्ल दही फॉर्मिक अम्ल लाल चिट्टी। नेक्स्ट सुमेलित करना है अचार एस्टिक अम्ल खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल सेब मैलिक अम्ल
सेब का हमेशा पूछता है तो ध्यान रखेंगे। शीतल पेय और सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्टेरियम अम्ल। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। बेकिंग पाउडर का निर्माण उपयोग करते हैं टार्टेरिक अम्ल को। सिरका का एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सत्य कथन है गन्ने के रस को किण्वित करके एक सिरका बनता है। नेक्स्ट है विस्फोटक पदार्थ के बारे में देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एथिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एक मीथेन गैस युग्म में वह मिश्रण जो अधिकतर खानों के अधिक होने पर विस्फोटों का कारण है मीथेन एवं वायु। खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं मीथेन के साथ वायु को मिलने से। ट्राइनाइट्रोजो टाइलून, टीएनटी, टाइनाइट्रोग्लिसरीन, साइनाइक्लो टाइमेथिलीन, टाइनाइट्रो आरडीएक्स और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म से विस्फोट नहीं है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। टीएनजी, टीएनपी, टीएनपी एंड टीएनसी में वह विस्फोटक जिसका नाम नोबल तेल है तो टीएनजी। नेक्स्ट है आरडीएक्स आविष्कृत हुआ है तो हेनिंग द्वारा। सत्य कथन है आरडीएक्स एक विस्फोटक है। आरडीएक्स का नाम साइनोकोनाइट है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड, ग्रेफाइट और नाइट्रोग्लिसरीन में वह जिससे विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है एमाटोल में। नेक्स्ट है ग्लिसरॉन, मिथॉल, यूरिया और ऑक्जेलिक एसिड में विस्फोटक के उत्पाद में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। नेक्स्ट है ईंधन टॉपिक से क्वेश्चन देखिए तो कोल गैस, टार, कोल और पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है तो पेट्रोलियम। कोयला, पेट्रोल प्राकृतिक गैस, डीजल जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस प्राकृतिक गैस में जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, चारकोल पृथ्वी प्राकृतिक गैसोलीन में अधिकतम ईंधन का मान होता है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है पेट्रोल की। सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रांचल के रूप में प्रयुक्त होती है तो डीजल के लिए होती है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः मीथेन है। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग किया जाता है तो मीथेन। बायोगैस में मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। बायोगैस में मुक्त होती है मीथेन। गोबर गैस में मुक्त तत्व है मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में होती है किण्वन प्रक्रिया। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया गया डॉक्टर एस.बी. देसाई ने। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य अवयव है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है तो ध्यान रखेंगे। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य आधार घटक है ब्यूटेन। इंडियन गैस एलपीजी मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। सुमेलित करना है सीएनजी, मीथेन और इथेन, एलपीजी, ब्यूटेन, प्रोपेन, कोल गैस, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। कथन है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस प्रमुख घटक मीथेन होता है। कारण मीथेन घरों का कारखानों को जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जाती है, वहाँ पाइपलाइनों की उपलब्ध कराई जाती है। कथन गलत है, कारण सही है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। नेक्स्ट सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है तरल रूप से। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी मुक्त उपस्थित है CH4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है जिसमें विशेष रूप से अभिलक्षित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। दूसरा, भारत में प्रथम LNG टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्राकृतिक गैस द्रवों का पृथक्करण किया जाता है। इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित है। कौन सा कथन सही है तो केवल फर्स्ट। गैसोहॉल एथिल, अल्कोहल और पेट्रोल है। नेक्स्ट है गैसोहॉल एक मिश्रण है ग्लिसरीन और एथेनॉल का। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पर विचार करना है जिसमें कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। गैसोहॉल बेंजीन अल्कोहल का मिश्रण है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट है कार के इंजन में नार्किंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है लेड टेट्रा एथिल। नेक्स्ट है टेट्रा एथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इनकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपॉस्टन दर को बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीन के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लिसराइन का।
भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखें, मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला रेडियल टायर, तीसरा बहुबिंदु ईंधन हस्तक्षेप, चौथा अंत उत्प्रेरक परिवर्तक रोचक सहित। नेक्स्ट है, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक के रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वाचक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ है हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें, खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों में परीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट को। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में किया जाता है सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजाइक अम्ल। सोडियम कार्बोनिक में से खाद्य पदार्थों में परीक्षण हेतु प्रयुक्त हुए हैं बेंजाइक अम्ल। प्रतिशत खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर करके। नेक्स्ट हम लोग देखें, नियॉन, ऑक्सीजन और फ्योन में से वह समान प्रतिशत जिसका घरेलू प्रतिशत में प्रयोग किया जाता है फ्योन। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक है फेंट्रोस फल शर्करा। बाजार के बिकने वाला एस्ट्रेटम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्ल से बना होता है, अन्य अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी वह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल का आधार है एपेस्ट्रम सामान्यतः चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एपेस्ट्रम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर ही कैलोरी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट है, शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अंतःक्रियात्मक संश्लेषित बनाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध का उदाहरण है तो एक इमल्सन पायस। नेक्स्ट है, दूध, खून, आइसक्रीम और शहद में कौन सा कोलाइड नहीं है तो आइसक्रीम। नेक्स्ट है, दूध को एकीकृत होमोजाइनस किया जाता है, उसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से शुद्ध आकार में बदल। नेक्स्ट है, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है, वह अम्ल जो दूध से दही के बनने के दौरान बनता है तो लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती है वह है जीवाणु। लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल है यूजिनॉल। जेली बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त फल है तो अमरूद। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वह बिना कृत्रिम खादों और कीटनाशकों के उपयोग में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें अपमार्जक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल और कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयोग होता है तो इसमें वनस्पति तेल का प्रयोग होता है। अपमार्जक क्या है? अक्सर ये क्वेश्चन आता है, अपमार्जक क्या है? तो ये शोध अभिकर्ता है। नेक्स्ट है कथन, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल और गर्द निकाल देते हैं, कारण अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो ये कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखें कथन, कृत्रिम प्रक्षालन कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। इसका कारण है कृत्रिम प्रक्षालन कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। तो कथन कारण दोनों सही है परंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला, कपड़े धोने से चून में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चून सूक्ष्म रहे, चून की क्षारीयता बनी रहे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सही है। नेक्स्ट टॉपिक है उर्वरक। इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं तो चलिए हम लोग इसके टॉपिक देखते हैं। तो कथन है, पौधे को फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है, कारण 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है, गेहूं की खेती के लिए उपयोग करेंगे नाइट्रोजन उर्वरक का। नेक्स्ट है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पादप पोषक तत्व और उसके कार्य को। नाइट्रोजन वृद्धि एवं विकास का कार्य करता है, फास्फोरस जड़ का विकास करता है, पोटेशियम स्टोमाटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण करता है। वही बोरोन के बारे में देखें तो बोरोन रोग प्रतिरोधकता का कार्य करता है। नेक्स्ट है वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 47%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है तो ध्यान में रखेंगे। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है तो एमाइड के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है कृषि में नाइट्रोजनीकरण उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उर्वरक उपयोग के प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्मजीवों नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरोत्पादन यानी कि फोबलिरेशन हो सकता है। दूसरा, मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। भौम जल ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निर्क्षालन लीचिंग हो सकता है। कौन सा कथन सही है? तो दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। नेक्स्ट है यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार कृषि में नीम आलेखित यूरिया यानी कि नीम कोटेड यूरिया का उपयोग को प्रोत्साहित करती है क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। नेक्स्ट है डीएपी में फास्फोरस P2O5 इसका फार्मूला होता है। नाइट्रोजन पाई जाती है तो 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है। मिश्रित उर्वरक है अमोनियम सल्फेट का। नेक्स्ट है यूरिया सोडियम सल्फेट सुपर फॉस्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक नहीं है तो सोडियम सल्फेट नहीं है। नेक्स्ट है फसलों में पानीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है यूरिया। नेक्स्ट है ह्यूमस सुधारक है जैविक कोलाइड का। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। अब हम लोग विविध सेक्शन के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, कारण ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। कथन और कारण दोनों सही है परंतु कथन कारण का सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम्मिलित है मेसाज की खोज हिडेकी युकाबा, प्रोजेस्टेरॉन की खोज CD एडरसन, यूफी हेस, सूर्य और तारों में ऊर्जा HA बेथे, पूरा पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण GT सोबर्ग, मच्छर भगाने की वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रिन, अग्निशामक में काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के कारण होती है। नेक्स्ट है वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट। पायरेथ्रम रेटिनॉन और एफेड्रिन में मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है पायरेथ्रम का। नेक्स्ट है मच्छर क्वाइन में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। नेक्स्ट है चूहे मारने के जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वह है पोटेशियम साइनाइड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट तथा जिंक फ्लोराइड में चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का। नेक्स्ट है रोटेनिडाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए चूहों का। नेक्स्ट है अल्मोनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। नेक्स्ट है समस्थानिक सी कार्बन का CR14 संबंध है फॉस्फिल जीवाश्म की आयु निर्धारण से। नेक्स्ट है कास्ट अस्थि संघ के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238 आर्गन आइसोटोप कार्बन 14 स्ट्रैंडियम 90 में से अपनाया जाता है कार्बन 14 को। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। नेक्स्ट है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 के। नेक्स्ट है सोडा कांच, पैडेक्स कांच, जेना कांच, क्रुक्स कांच में से वह जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है क्रुक कांच का। नेक्स्ट है ब्रिट भारत सरकार कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड तथा जिंक क्लोराइड में वह यसद पुष्प यानी कि फिलोसफर्स ऊल कहलाता है तो जिंक ऑक्साइड कहलाता है। नेक्स्ट है मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है तो अमोनिया है।
नेक्स्ट है बुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। एंटी द्रव उत्पन्न करने की विवक्षा है। पहला, यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देता है। यह एंटी द्रव में निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। केवल दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट है वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है सही सुमेलित है हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड, फिलॉन उन, जिंक ऑक्साइड। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है तो मंगल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है लोहा, हीमोग्लोबिन, सीसा, संचायक बैटरी, चांदी, फोटोग्राफी, तांबा, तरिक चालक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है मॉर्फिन, एनाल्जेसिक, सोडियम, केरोसिन तेल, बोरिक अम्ल, एंटीसेप्टिक, जर्मन सिल्वर, मिश्र धातु। भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है मैग्नीशियम, आतिशबाजी, यूरेनियम, परमाणु बम, टंगस्टन, इलेक्ट्रिक बल्ब, जिंक, गैल्वेनीकरण। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट है पेट्रोल, बेंजीन और एल्कोहल की से सूक्ष्म धुलाई में प्रयोग होता है, तीनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से। नेक्स्ट है नीला, लाल, हरा और काला में से रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है, लाल। नेक्स्ट है सही सुमेलित है एसीटोन, नाखून, पॉलिश, अपसारक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में, हाइड्रोजन परऑक्साइड घाव की मरहम पट्टी, द्रव अमोनिया प्रतिशक के रूप में। नेक्स्ट है सही सुमेलित फॉस्फरस ऑक्साइड, माचिस, मैग्नीज डाइऑक्साइड सूक्ष्म सेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचालक सेल, यूरेनियम परमाणु बम में। नेक्स्ट है माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का। नेक्स्ट है दिया सिलाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का। वह तत्व जिसको वायु और अंधेरे में रखा जाता है स्वतः दीपित उठता है, श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट है कार्बन नैनो ट्यूब्स CNTS बनाई सिमेनो IG मान ने। नेक्स्ट है भारत में निम्न ताप उष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवन जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र प्रारंभ किया गया कवरत्ती में। नेक्स्ट है भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है तो लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है कैल्शियम सल्फेट, इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक और टोपोग्राफी से मृदा से संबंधित है इडेफिक। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। ध्रुव पर्दे युद्ध में छिपने और शत्रु को छलने के प्रयोग में लाए जाते हैं। ध्रुव पर्दे बने होते हैं ये टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडल प्रकीर्णन से। नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व का नाभिक की रचना करता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नेक्स्ट है ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेलीफोन की खोज ग्राम बेल ने की थी, सभी कथन सही है। नेक्स्ट है सूक्ष्म सेल बैटरी में विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट है एक सूक्ष्म सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट है कथन एक सूक्ष्म सेल आवेशित नहीं की जा सकती कारण सूक्ष्म सेल में होने वाली विक्रिया उत्क्रमणीय होती है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट है एक सूखी सेल में पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन BPSC में आ भी चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट विद्युत अपघटकों के विलयन में कार की बैटरी का प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट है टॉर्च लाइट, विद्युत चूरक आदि साधनों में सामान्य प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है निकेल और कैडमियम। नेक्स्ट है फ्यून प्रतिशत, टेट्राएथिल लेड एंटी नॉक एजेंट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। नेक्स्ट है सुमेलित करना है पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक, मोनो पोटेशियम टाइट्रेट बेकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्लोराइड प्रदूषण,
दांत, मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल गैस त्रैसडी, ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर। नेक्स्ट है कथन, फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है और कारण, फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है। एक फिनॉल एक प्रभावी रोगनाशी है। कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोक स्टील लोहे के उत्पादक में भट्टी के स्टोफक के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में एक है। इसका कार्य है अवचायक के रूप में क्रिया करना, लो एक्स में संयुक्त सिलिका को दूर करना, ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, उपचायक के रूप में क्रिया करना। कौन में से? तो पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। टेक्नोलॉजी दिवस ये 11 मई को, फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त, नेशनल स्पोर्ट्स दिवस 29 अगस्त, नागासाकी दिवस 9 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को नामोदित किया है अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान के रूप में। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रैसडी हुई है 2 से 3 दिसंबर 1984 को। बिस्फेनॉल है खाद्य संवेदन सामग्री के विकास के प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। नेक्स्ट है, वह देश जिसे गैसोलीन के इथेनॉल मिश्रण करना अनिवार्य कर दिया है, तो ब्राज़ील। नेक्स्ट है, फॉजिन हाइड्रोजन साइनाइड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन में से वायु का कार्बनिक गैसीय प्रदूषक है हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग प्रति आक्षेपित योगदान है, तो यह होगा CO2, फिर CH4, N2O, CFS होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और पूरा केमिस्ट्री का आपका रिवीजन अच्छे से एक ही वीडियो में हो जाएगा। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।